तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जस्टिस फॉर राजवीर की जो मुहिम कह लो, आप लोग के अलका ने अपने बलबूते पर अपने दम पर कोशिश करने की सोची है कि राजवीर जी को न्याय मिले। ठीक है, राजवीर जी के जस्टिस के लिए उसने आवाज़ फिर से उठाई है और लोगों से हेल्प भी मांगी है कि प्लीज़ आप लोग मुझे हेल्प करो फिज़िकली जितना हो सके। और साथ ही साथ उसने उसके जो इन लॉज़ हैं, यानी कि जो पापा जी और वो हैं छोटी जीजी, उनसे भी ये कहा है कि अगर आप लोग मेरी हेल्प कर सकते हो डॉक्यूमेंट्स देने में तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। लेकिन वहाँ से कोई भी जवाब नहीं आया है और इसके बदले में सपना ने कुछ डॉक्यूमेंट्स देकर उसकी मदद की है, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छा साइन है। ठीक है, तो इधर पड़ोसी ने भी अपनी वीडियो बनाकर बोला था कि मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा, अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे भी बताना। ये सब बातें पड़ोसी ने भी बोली हैं, लेकिन वो कुछ भी साथ देने वालों में से नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि पापा जी से मैं यही कहना चाहूँगी कि पापा जी, आपने वीडियो में अपनी बेटी के लिए आवाज़ उठाई थी, बेटी का साथ दिया था और ये बोला था कि जिसको भी मेरी बेटी से प्रॉब्लम है वो मेरे घर पर ना आए। ठीक है, और मेरी बेटी तो हमेशा यही रहेगी, क्योंकि 3 साल की उम्र में महज मैं इसको लेकर आया था। तो वो तो आपकी खून की बेटी है ही नहीं, सबसे पहली बात तो ये। ठीक है, वो तो आपके रिश्ते, आपकी वाइफ के भाई की बेटी है, जिसको आपने अपनी बेटी बना कर रखा हुआ है। लेकिन जो राजवीर जी थे वो आपके सगे बेटे थे, आपका अपना खून था, लेकिन आपने उनके लिए कोई भी आवाज़ नहीं उठाई। ऐसा क्यों? क्यों आप उनके लिए इंसाफ नहीं लेना चाहते? क्यों आप उसकी अलका की मदद नहीं कर रहे? पहले भी आपने कहा था एक बार सोशल मीडिया पर कि हाँ तुम करो, शुरू करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, जो तुम्हें मेरी मदद चाहिए मैं उसके लिए आगे आऊँगा। लेकिन आपने जब उसने फ़ोन किया तो आपने उसका फ़ोन ही नहीं उठाया। तो जनता आपसे ये पूछना चाहती है कि आप एक बार ये बता दो ना लोगों को कि भाई आप इंसाफ क्यों नहीं लेना चाहते? क्यों आप, जिस इंसान ने राजवीर जी की अंतिम यात्रा करवा दी, उनके बच्चों को अनाथ कर दिया, उनकी बीवी के सिर से पति का साया चला गया, आप उनके लिए क्यों नहीं, और उनकी आत्मा की शांति के लिए सबसे बड़ी बात ये, उनकी आत्मा की शांति के लिए क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे? क्यों इंसाफ नहीं लेना चाहते आप? आपका तो फ़र्ज़ बनता है, आप तो पिता हो। तो पब्लिक की एक बार बोल दो ना आकर, इसका भी तो रीज़न दे दो। आज तक आपने इसका रीज़न दिया ही नहीं कभी भी। कभी भी आपने आके नहीं बताया कि भाई मैं ऐसे ये बात है, ये वजह है, इसलिए मैं इस मामले को मतलब ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहता, जो हो गया सो हो गया, बात ख़त्म। बता दो ना आप एक बारी, ताकि लोगों के दिमाग में जो शंका है, लोगों के दिमाग में जो डाउट है वो ख़त्म हो जाए। भैया आप अपनी बेटी के लिए भी तो आए हो ना, तो ऐसे अपने बेटे के लिए आ जाओ। बेटे के लिए आकर सब बातें क्लियर कर दो कि हमें नहीं चाहिए इंसाफ, बात ख़त्म। क्या बात है क्या नहीं है, बीच की क्या बात है, बीच की बात क्या होनी है? ये तो सीधा साधा सा एक सीधी सादी सी एक बात है कि भैया किसी थर्ड पर्सन ने आके गाड़ी से कुचल दिया और वो इंसान जो है वो खुली हवा में सांस ले रहा है, उसको तो सलाखों के पीछे होना चाहिए। तो क्यों उसको छोड़ रखा है? क्यों आप नहीं चाहती कि उसको सज़ा मिले, जिसने अपने बेटे को इस दुनिया से विदा करवा दिया? तो आपको आना चाहिए सोशल मीडिया पर। ठीक है, जब आप बेटी के लिए इतना स्टेप उठा सकते हो तो राजवीर जी तो आपके बेटे थे ना, आपके बेटे के लिए भी बोलना चाहिए। जनता जानना चाहती है ना, जनता जो है, ऑडियंस है, वो बार बार उनके दिमाग में ये सवाल उठता है कि क्यों नहीं कर रहे, क्यों शब्द जो है ना, इसको हमेशा के लिए ख़त्म कर दो एक बार बताकर कि ऐसी ऐसी बात है। तो कृपा करके आप मेरे को दोबारा मत पूछिए कि मैं क्यों नहीं चाहता, जो भी रीज़न है वो बता दीजिए, क्योंकि अब तो आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, वो आपसे ही मिल सकती हैं और किसी से नहीं मिल सकती। सपना के पास तो जितना था उसने अवेलेबल करवा दिया। अब मेन तो आपके पास है ना, क्या कब हुआ था एक्सीडेंट, क्या हुआ था उस समय, क्यों नहीं पोस्टमार्टम करवाया गया, क्यों नहीं इन्फॉर्म किया गया, जो भी चीज़ें हैं वो आपको क्लियर करनी चाहिए। ठीक है, और मैं समझती हूँ कि जैसे जो बात मैंने बोली है, जनता भी, जो भी ऑडियंस है, जो भी राजवीर जी से प्यार करती है, वो सब यही चाहते होंगे। तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग मेरी बात से सहमत हैं कि नहीं। तो एक छोटी सी वीडियो थी, अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ जो भी मेरे चैनल पर आए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, आपसे विनम्र निवेदन है मेरा।